जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे कई तरह के विषयों की, जिसमें श्री राम मंदिर अयोध्या में फहराए जाने वाले ध्वज की बात होगी, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन की बात भी होगी, धर्मेंद्र की बात भी होगी और सबसे मूल बात एसआईआर पर भी होगी बात। शुरुआत श्री राम मंदिर के साथ। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की पताका फहराई। आपको जानकारी देते बता दें कि भूमि पूजन के लगभग 1938 दिन तथा प्राण प्रतिष्ठा के 221 दिन बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आपकी जानकारी में यह भी बता दें कि भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा एक ही मुहूर्त में किया गया था। यह मुहूर्त था अभिजीत मुहूर्त। जी हाँ, वैदिक शास्त्रों के अनुसार इस मुहूर्त को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है किसी विशेष कार्य को करने के लिए। आपकी जानकारी में होगा कि आज का धर्म ध्वजा का कार्यक्रम भी अभिजीत मुहूर्त में ही किया गया। आज की दूसरी खबर बॉलीवुड से। जी हाँ, हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र देओल अब हमारे बीच में नहीं रहे। कल यानी 24 नवंबर को 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। 65 साल के अपने करियर में धर्मेंद्र ने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में जानदार किरदार निभाए, लेकिन शोले में निभाया गया उनका वीरों का रोल आज भी लोगों की जहन में है। साथ ही साथ बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, यह डायलॉग आज भी कई तरह से प्रसिद्ध है। आज की तीसरी बड़ी खबर हम लाए हैं क्रिकेट के मैदान से। जी हाँ, निश्चित तौर पर आप भी क्रिकेट को कहीं न कहीं समझते होंगे, जानते होंगे, और यह खबर हमारे लिए शुभ तो कतई नहीं मानी जा रही है, क्योंकि हम एक बार फिर एक और घरेलू सीरीज हारने की कगार पर खड़े हैं। खिलाड़ियों के लचर प्रदर्शन और कोच गौतम गंभीर की मनमानियां भारतीय क्रिकेट टीम पर काफ़ी भारी पड़ रही है। क्रिकेट की समझ रखने वाले इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वर्तमान में टीम में चयन प्रदर्शन के आधार पर तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन इसका खामियाजा भारतीय क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है। लगातार हार क्रिकेट प्रेमियों को नहीं पच पा रही है। अब एक खबर पारा क्षेत्र की। मन में मेहनत, लगन और किसी चीज़ को पाने की गहन शिद्दत हो तो शायद कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसी ही एक मेहनत और ऐसा ही एक रिजल्ट हमारे सामने है। पारा के पास ग्राम खरडूबड़ी के बेटे ने न केवल खरडूबड़ी का बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जी हाँ, दिनेश टाँक। ये नाम एक शिक्षक का है। इनकी वाइफ रमीला टाँक एक गृहिणी है। उनका बेटा रविंद्र टाँक, जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा खरडूबड़ी में पूरी की। इसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने झाबुआ में पूरी की। इसके बाद रविंद्र ने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की पढ़ाई पूरी की। रविंद्र पीएचडी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने एमपीपीएससी में पहली बार में सबसे अधिक नंबर प्राप्त किए। 17 भाषाओं का ज्ञान लेने के बाद रविंद्र ने नेट की एग्ज़ाम दी और इतिहास विषय में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर वर्तमान में प्रधानमंत्री एक्सीलेंट भोज महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं। छोटे से ग्राम के रविंद्र की इस सफलता पर ग्राम में पटाखे फोड़े गए, मिठाई वितरण किया गया। जनमन रिपोर्ट्स की ओर से भी रविंद्र को ढेर सारी बधाइयाँ। अब एक खबर खरडू संकुल के ही उत्कृष्ट प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रभारी की। जी हाँ, पेटलावद विधानसभा के रामा ब्लॉक में एकमात्र महिला बीएलओ श्रीमती रेणु कछावा, जिन्होंने अपने स्कूल को उत्कृष्ट का दर्जा भी दिलवाया और वर्तमान में वे
एकमात्र महिला बीएलओ भी है रामा ब्लॉक में। इन्होंने अपना एसआईआर का कार्य 100% पूर्ण कर लिया है। एक महिला बीएलओ होने के बाद भी उनका काम करने का जज्बा वाकई काबिले तारीफ़ है। स्कूल में पढ़ाई करवाने के नित्य नए प्रयोग करने के लिए रेणु कछावा कुछ न कुछ नया करती रहती हैं। इन्हें अपने स्कूल स्टाफ का भी पूर्ण सहयोग मिलता है। महिला बीएलओ रेणु कछावा ने 753 लोगों का एसआईआर कार्य पूर्ण किया। रेणु कछावा के बूथ में 2003 में जहां मात्र 340 वोटर थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 753 हो गई है, जिसमें 383 महिला मतदाता, 370 पुरुष मतदाता हैं। यानी रेणु कछावा जो महिला बीएलओ भी हैं, उनके बूथ में महिला मतदाताओं की संख्या भी अधिक है। रेणु कछावा ने सभी मतदाताओं का डेटा पूर्ण किया और एसआईआर के कार्य में गति प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पारा क्षेत्र की और भी खबरों के लिए देखते रहिए जनमन रिपोर्ट्स। आपके पास भी अगर कोई ऐसी खबर हो तो हमें बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।